प्रिय दर्शकों, नमस्कार। मैं तरुण आपसे इस संवाद के जरिए वादा कर सकता हूं कि आगे आने वाले इस वीडियो के कुछ मिनट आपके परिवार के किसी न किसी सदस्य मित्र के लिए बेहद जरूरी हो सकते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से। स्पर्श, वह एहसास जो निर्जीव को भी सजीव बना दे। स्पर्श मात्र से न जाने कितनी बाधाओं को, कष्टों को दूर किया जाता रहा है, क्योंकि स्पर्श एक एहसास है जिसे महसूस कर प्राणी मात्र में जीवंतता का संचार शुरू हो जाता है। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर चल रहे हैं जहां का नाम ही स्पर्श है। जी हां, स्पर्श फिजियोथेरेपी एंड न्यूरोलॉजी सेंटर, जहां के डायरेक्टर डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, हिज वाइफ डॉक्टर पूनम त्रिपाठी एंड देयर टीम समर्पित है पूर्ण रूप से आपको एक बार पुनः सक्रिय जीवन शैली की ओर लौटाने को। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी एंड न्यूरोलॉजी सेंटर स्पर्श, D24 बसंत विहार कॉलोनी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। सुबह 9 से 2 बजे तक और शाम 4 बजे से रात्रि 9 बजे तक परामर्श सातों दिन निःशुल्क। दर्शकों, कई बार एलोपैथी, होम्योपैथी और उपलब्ध अन्य पैथीज में इलाज कराने के बाद हमें एक हद तक आराम मिलता है, और या ये कहें कि आराम मिलता ही नहीं। तब शुरू होती है पैथी, जिसका नाम है फिजियोथेरेपी, जिसके बाद सक्रिय जीवन शैली की तरफ हमारे कदम स्वतः बढ़ने लगते हैं। चाहे फिर आप बच्चे हों, बूढ़े हों या फिर हमारी तरह युवा। सिर्फ स्पर्श ही क्यों? आज का युग मशीनों का युग है। वही जीतेगा जिसके पास इच्छा शक्ति के साथ साथ आधुनिक अस्त्र शस्त्र होंगे। और निसंदेह फिजियोथेरेपी के मामले में मेरा निजी अनुभव यही कहता है कि स्पर्श मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर, और इसलिए भी बड़ा है क्योंकि इसके पास जो है वह यकीनन पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश में कहीं और नहीं। सबसे बड़ी बात, ये जो डायरेक्टर हैं, या ये कहे ये जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, गजब की शक्ति है इनके हाथों में। स्पर्श यहीं से आगे बढ़ता है। आइए देखें, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बीमारी से हम ग्रसित तो नहीं जो यहां ठीक हो रही हो। आइए सुनते हैं यहाँ पर ठीक हो रहे मरीजों का कहना। राम प्रकाश है। मैं 1 साल से परेशान था। मेरे दोनों पैर सुन्न हो गए थे। मेरा किसी डॉक्टर ने RR हॉस्पिटल दिल्ली भी घूमे आया था मैं, वहाँ भी उनने मना कर दिया था। यहाँ मैक्स से और डॉक्टर विक्रम भदौरिया जी आती है, उनने न सर बोला था मेरे आपको 40% तक, मैं 50 तक कर दूंगा। उसके बाद डॉक्टर गौरव सर ने बोला मैं आपको पूरा फिटमेंट कर दूंगा। मेरा नाम मनोज यादव है और मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था तो मेरी गाड़ी पलट गई थी और जिसकी वजह से सर्वाइकल इंजरी हो गई थी, जिसका ऑपरेट मैंने दिल्ली के गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में करवाया
उसके बाद फिर मेरा पूरा ऊपर से गर्दन से नीचे का हिस्सा पैरालिसिस हो गया था, जिसकी वजह से ना हाथ पैर कुछ भी काम नहीं कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी के लिए सजेस्ट किया। तो फिर जब स्पर्श हॉस्पिटल के बारे में जानकारी हुई तो गौरव सर से संपर्क किया। गौरव सर से संपर्क करने के बाद फिर जब यहाँ पर आए तो गौरव सर ने पूरे फाइल देखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू किया और 2 महीने से यहाँ कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, जिससे कि अब पहले से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट शरीर में समझ में आ रहा है। जगदीश सिंह नाम है मेरा गुर्जर, और लकवा मार गई थी मेरे को, वो ऑपरेशन कराया और फिर यहाँ का पता लगा तो यहाँ आ गए। जो अब रह गया एक पैर एक हाथ, और चैन सही हो रहे हैं अब। जब आए थे तब कैसी स्थिति थी? 4 लोग लेके आए थे। और अब आप साइकिल खुद चला रहे हैं? खुद चला रहा कैसा हूँ। लग रहा है अब यहाँ पर आकर? कैसा लगता है? ऐसा लगता है स्वर्ग में आ गए? स्वर्ग में आ गए। माहिर पोपली क्या हुआ था आपको जो यहाँ आना पड़ा? 4थी मंजिल से गिर गया था। फिर उसके बाद यहाँ आए? यहाँ पर क्या करते हैं आप? एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा लगता है, आराम मिल रहा है? आराम मिल रहा है। यस। ना फिर क्या हुआ? फिर ऑपरेशन करवाया, तब से फिर पैर रह गए थे। यहाँ का पता कैसे चला? जानते थे भैया, मतलब बच्चा बीच वाला जानता था इनको। यहाँ आकर कैसा लग रहा है? क्या फायदा? बहुत अच्छा लग रहा। फायदा? फायदा, पैर चलने लग गए, खड़ी हो जाती हूँ, चल लेती हूँ। आप घर पर करती थी एक्सरसाइज, घर पर ज्यादा फायदा नहीं मिला? घर पे पहले उससे कुछ नहीं हुआ, 3 महीने करवाया था, उससे फायदा नहीं हुआ। यहाँ आने के बाद फायदा हुआ। यहाँ कितने दिनों में फायदा हुआ? 3 महीने में फायदा हो गया था, पर चलने लगी थी। मेरा नाम भूपेंद्र गुर्जर है। मुझे GBS हो गया। छत पे अचानक सोते सोते मेरी पूरी बॉडी रह गई, दोनों हाथ दोनों पैर। तो मैं ग्वालियर लिंक हॉस्पिटल में भर्ती रहा कुछ दिन, मुझे कुछ फ़ायदा नहीं थी। फिर मुझे जयपुर ले गए थे, तो वहाँ जाके थोड़ी फ़ायदा मिली। वहाँ से आके सर ने बोला कि आपकी कोई इसका इलाज नहीं है, अब इलाज आपका कंप्लीट हो चुका है, आपको फिजियो सेंटर में जाना है, एक्सरसाइज कराना है। तो हमने ये चीज़ देखी नहीं, किसी से तलाश ली तो किसी ने बताया कि गौरव त्रिपाठी का फिजियो सेंटर इतना बड़ा है, ग्वालियर का नंबर 1 यानी 10-20 जिलों के नंबर 1 फिजियो सेंटर है, उसमें बहुत अच्छा इलाज होता है। तो हमको बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। स्वयं डॉक्टर गौरव त्रिपाठी, डॉक्टर पूनम त्रिपाठी, डॉक्टर शशि प्रभा त्रिपाठी क्या सोचती हैं स्पर्श को लेकर, आइए सुने। यहाँ पर आके छोटे छोटे बच्चों का आप छोटे छोटे बच्चों को देखती हैं, किस तरीके से उत्साहित करती हैं? चक्कर ये है कि छोटे बच्चे जो हैं ये चाहते हैं कि इनको घर जैसा प्यार मिले, और क्योंकि ये इतने परेशान बच्चे आते हैं तो उनको जो है इनको सहानुभूति मिलती है, तो ये बच्चे और जल्दी ठीक होने की कोशिश करते हैं। उनके पेरेंट्स जो है हमारे साथ मिलके जो है करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बहुत मंदबुद्धि के आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए हमें बहुत टाइम देना पड़ता है। किस तरीके के बच्चों के लिए स्पर्श फिजियोथेरेपी सेंटर वरदान है? देखिए, यहाँ सभी तरह के मरीज आते हैं, पैरालाइज के भी आते हैं, मंदबुद्धि के भी आते हैं, बच्चे बैठ नहीं पाते हैं, अपंग आते हैं, तो इन सब का इलाज जो है फिजियोथेरेपी से संभव है। इसमें डॉक्टर गौरव, डॉक्टर पूनम और डॉक्टर शशि प्रभा त्रिपाठी, इन सब का सहयोग रहता है, तो काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा उन्नति कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूनम त्रिपाठी। मैं स्पर्श के बारे में ये चीज़ बताऊंगी कि भाई स्पर्श पे हमेशा से हम लोग नई मोडालिटीज़ और नई तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे वो मशीनों के द्वारा हो। सबसे जो अभी हमारे बीच में मुसीबत आई है हमारे देश पे, वो थी हमारी कोरोना की। कोरोना के बाद बहुत सारे हमारे पास चेस्ट के पेशेंट्स आए जिनको चेस्ट फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत थी, जिसकी वजह से एक्चुअली उनकी जो वाइटलिटी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी।
और अगर वो वीक हो जाए तो पेशेंट का चलना फिरना, पूरी बॉडी वीकनेस बहुत ज़्यादा जाती है। तो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करा काफ़ी सारा, और इसके लिए हमने कई सारी मशीन मोडालिटीज़ और हमारी मैनुअल थेरेपीज़ यूज़ करी हैं, जिससे लोगों का रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है बेहतर बना है। अभी भी हमारे पास कई सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनका रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना अफेक्टेड हो गया है कि वो अभी तक उससे सफ़र कर रहे हैं। और हमारी जैसे न्यूरो की प्रॉब्लम्स हैं, जिस तरह से ये अभी दिक्कत आई कोरोना की, उसके बाद हमारे स्ट्रोक के पेशेंट्स और इस तरह के पेशेंट्स में और भी ज़्यादा इजाफा हुआ है। उसका कारण ये रहा है कि कहीं ना कहीं कोरोना कई लोगों को इफेक्ट भले ही नहीं कराए, बट उसके नाम से लोग इतना डर गए, लोगों का बीपी शूट हो गया या फिर डायबिटीज़ वगैरह इतनी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, भय बढ़ गया लोगों के अंदर। उन सब चीज़ों की वजह से लोगों का बीपी, शुगर, इस तरह की प्रॉब्लम्स की वजह से बहुत सारे हमारे पास पेशेंट्स स्ट्रोक के बढ़ गए हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वगैरह की वजह से हो जाती है दिक्कतें। तो हमारा यहाँ पे जो न्यूरो में है, हमारे यहाँ पे पेशेंट्स स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, पैरालिसिस के पेशेंट्स, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, फेशियल पैल्सी, जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि मैं रात को सोया लेकिन जब मैं सुबह को उठा तो मेरा चेहरा जो है हाफ फेस पे, उस पर दिक्कत आ गई थी। इवन पैरालिसिस में भी मोस्टली पेशेंट्स यही बताते हैं हमें कि मैं तो सही सलामत चल रहा था, बट अचानक से मेरा एक हाथ और एक पैर में दिक्कत आ गई, या कई बार फेंट भी जाते हैं। तो इस तरह की जितनी भी समस्याएं हैं उनका हम इलाज करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जैसे कई बार पेशेंट आता है, वो बिल्कुल ही होप खो जाता है कि भाई मैं तो लिबरेटर रिडन हूँ और मैं लेटा रहता हूँ और मैं कभी भी खड़ा नहीं हो पाऊँगा। तो उस तरह के पेशेंट्स को भी हमने 1 से 2 महीनों में बहुत बेटर रिजल्ट्स दिए हैं। 1 महीने में या फिर कई बार होता है 15 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन की कौन से लेवल पे इंजरी हुई है। हम पेशेंटों को 1 से 1.5 महीने में खड़ा कर देते हैं और इवन चलने के लिए तैयार कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास कई सारी ऐसी मोडालिटीज़ हैं जो कि पेशेंट को कहीं ना कहीं उसका जो कॉन्फिडेंस होता है वो बूस्टअप करते हैं। हमारे पास कई सारे अनवेइंग सिस्टम्स, हम ट्रेडमिल्स पे पेशेंट को चलाते हैं। जब पेशेंट का कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, उसके मसल्स बेटर होते हैं, तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी चलने में कामयाब हो जाता है। ऐसे हमारे पास आई थिंक 20,000 से मोर देन पीपल का हमारे पास डेटा है प्रॉपर, कि हमने इस तरह के पेशेंट्स को ठीक किया गया है। ये तो हमारा डेटा है, और हमने विदाउट डेटा पता नहीं कितने पेशेंट्स को, जब हम सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते थे तब के भी बहुत सारे पेशेंट्स ठीक किए हैं। स्पर्श की एक और खास बात क्या है कि हम लोग नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ में चलते हैं। जैसा कि सबसे पहला आप हमारे यहाँ पर आते हैं अगर, तो हम सबसे पहले पेशेंट की सेफ्टी का ध्यान रखते हैं। पेशेंट को पहले प्रॉपर सैनिटाइज़ किया जाएगा, बेड्स पर उनको बेडशीट्स दी जाती है जो कि डिस्पोजेबल होती हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को हम लोग जो है उसका प्रॉपर सॉफ्टवेयर के थ्रू पेशेंट का प्रॉपर असेसमेंट होता है, और उस असेसमेंट के बेसिस पर हम उनका ट्रीटमेंट डिज़ाइन करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हम रैंडमली किसी को भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो कि बाकी फिजियो सेंटर्स पर ऐसा होता है। मैं प्रॉपर किसी का नहीं कहूँगी, बट हमारे यहाँ पे एक जो बेटर चीज़ है वो मैं बता रही हूँ कि हमारे फिजियो सेंटर में प्रॉपर असेसमेंट और हर एक पेशेंट की सारी समस्याओं को सुनने के बाद उसका इलाज डिज़ाइन किया जाता है। और एवरी ट्रीटमेंट इज़ टेलर मेड डिज़ाइन, मीन्स हर एक व्यक्ति का जैसे अलग नाप होता है, ऐसी हर व्यक्ति की अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग इलाज होता है, जिसको हम एक टेलर मेड डिज़ाइन हर एक पेशेंट का अलग से बनाते हैं। शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमारे पेशेंट सबसे सक्सेसफुल रेट रहता है। अगर हमारे पास 100 पेशेंट्स हैं तो 99.99% हम पेशेंट को कहते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे। हमने स्पर्श की कई ब्रांचेस खोल ली हैं और कई ब्रांचेस खुलती जा रही हैं। हमारी जैसे बसंत विहार में हमारी स्पर्श की ब्रांच बहुत टाइम से है, बहुत साल बीत चुके हैं, बहुत पुरानी ब्रांच है हमारी। उसके बाद हमने डीडी नगर भी चालू की, क्योंकि डीडी नगर से दूर पेशेंट को आने में बहुत देर लगती थी, इसलिए डीडी नगर भी हमने अपनी एक ब्रांच शुरू की है। तीसरी हमारी ब्रांच दिल्ली में हमारी सुभाष नगर में हुई है, मेट्रो स्टेशन के पास भी चालू की गई है हमारी ब्रांच। हमने तीनों ब्रांचेस की हैं, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हमारे सारे फिजियोथेरेपिस्ट लगे हुए हैं जो उन सब अलग अलग ब्रांचेस के देख रहे हैं। उसके ऑनलाइन की फैसिलिटी के लिए हमने प्रैक्टो और हेल्प्लिक्स नाम के सॉफ्टवेयर के साथ हम लोग पेशेंट्स को ऑनलाइन भी देख रहे हैं। कंटिन्यूशन में उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डॉक्टर्स सीनियर डॉक्टर्स की कंसल्टेशन चाहता है, तो हम उसको ऑनलाइन फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। ये सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अलग अलग चीज़ों में हम लोगों ने किया है, जैसे हमने अपनी एम्बुलेंस की सुविधाएं बढ़ाई हैं, है ना। जब कोरोना काल था उस समय एम्बुलेंस की सुविधा की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पेशेंट्स आ नहीं सकते, पैरालिसिस का पेशेंट घर से उठा नहीं सकता और घर में फिजियोथेरेपी हो नहीं सकती। इसलिए घर में जो फिजियोथेरेपी होती है उससे पेशेंट पूर्ण तरीके से ठीक नहीं होता है।
होता है, लेकिन पूर्ण तरीके से नहीं होता। लेकिन अगर वो सेंटर में ट्रीटमेंट कराता है तो बहुत जल्दी ट्रीटमेंट, और उसके लिए लाने के लिए उसी के लिए एम्बुलेंस की सुविधा चालू की गई है। ये अलग अलग फैसिलिटी चालू की है पेशेंट्स को चलने के लिए। अनवेइंग सिस्टम लगाया गया है, मैग्नो मशीन लाए हैं हम बहुत, जिसका बहुत अच्छा असर हुआ है, और वो अलग अलग 750 बीमारियों पे काम करती है। इस तरीके की अलग अलग मशीन्स हैं जो अलग अलग सेगमेंट्स के लिए बनाई गई हुई हैं। उसके अलावा हमने अलग अलग दिल्ली के कॉरपोरेट हॉस्पिटल से यहाँ पे ऑर्थोपेडिक्स सर्जन भी सेवाएं देते हैं, न्यूरो सर्जन भी सेवाएं दे रहे हैं, अलग अलग जगह से और डॉक्टर्स आ रहे हैं वो भी दे रहे हैं। हमने एक नया अलग सेगमेंट भी चालू किया है जो कि स्किन से रिलेटेड है, जो कि स्किन और कॉस्मेटिक से रिलेटेड है। उसके डॉक्टर राजीव भी आ रहे हैं वहाँ पे, यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं अपनी आके। जिनसे लोगों के हेयर के फॉल की ज़्यादा दिक्कत हो रही है या स्किन की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए भी वो दे रहे हैं। और स्पर्श ग्रुप एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि मेरे फादर एस.सी. त्रिपाठी के द्वारा चालू किया गया था, और उसके बाद आज हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, कोरोना के बाद भी ये पेशेंट्स देखने में आ रहे हैं कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फेशियल पैरालाइसिस और चेस्ट कंजक्शन की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से सांस लेने की प्रॉब्लम आ रही है। क्या कहना चाहेंगे उन पेशेंट्स को जो कि कोरोना से उभरे हैं लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है? क्या कोरोना काल के बाद चेस्ट वाले पेशेंट्स की तादाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और सर्दी में थोड़ी सी समस्या इसलिए बढ़ गई है क्योंकि कोरोना काल के बाद थोड़ा सा खून में गाढ़ापन भी आया है, और चेस्ट में थोड़ा सा जिनको फाइब्रोसिस डेवलप हो गई, जिन्होंने कोरोना काल के टाइम में फिजियोथेरेपी नहीं हुई है जिनकी, उनको ज़्यादा इस समय चेस्ट की दिक्कत आ रही है। अगर उनको ज़्यादा चेस्ट की दिक्कत आ रही है या सांस लेने में दिक्कत आ रही है तो वो एक बार अगर फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उसका बहुत जल्दी उनको फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, खून गाढ़ा होने के कारण पैरालिसिस की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है, फेशियल पाल्सी की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। इस समस्याओं को दूर अपन कर सकते हैं आसानी से। इन समस्याओं के लिए फिजियोथेरेपी में हमने बहुत अलग अलग सेगमेंट रखे हुए हैं, अलग अलग डॉक्टर्स रखे हुए हैं जिसको इन सब समस्याओं को हल कर सकते हैं अपन। डॉक्टर साहब, एक बार फिर पूछना चाहूँगा, जो आपने नया अपना विंग शुरू किया है वो किस तरीके से बेहतर है और कौन कौन से लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? क्योंकि स्पर्श एक ऐसा नाम जो कि भरोसे का नाम है, ऐसे में एक नई विंग का जुड़ना कितना लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा? स्किन वाले पेशेंट्स, स्किन के जो डॉक्टर हैं डॉक्टर राजीव, हमने यहाँ पे स्पर्श का एक अलग सेगमेंट एक नया चालू हुआ है, स्किन हेयर एंड केयर सेंटर चालू करवाया है, साथ में स्पर्श ने ही एक चालू किया है। उसके डॉक्टर, उसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, जिनकी स्किन टाइट नहीं हो पाती है, समय से पहले बाल सफ़ेद हो जाते हैं, और जिनके बाल झड़ना बहुत जल्दी आसान, ये बहुत समस्या हो रही है, अनवांटेड हेयर आ जाते हैं चेहरे पे। उन सब की समस्याओं को दूर करने के लिए डॉक्टर राजीव को हमने लिया है। डॉक्टर राजीव उसको यहाँ पे सेवाएं देते हैं। बहुत अच्छी लेज़र जो बाहर से आई हुई है, वो बहुत नई लेटेस्ट क्वालिटी की लेज़र यहाँ पे लगाई गई है जिस स्पर्श पे, उसके द्वारा वो ट्रीटमेंट देते हैं। अभी हर मंगलवार को वो यहाँ पे आते हैं और सेवाएं दे रहे हैं कंटिन्यूशन। जानना चाहूँगा, स्पर्श जो है वो अपने सेवा भाव के लिए भी जाना जाता है, किस तरीके से सेवा भाव अभी भी जगह हम हर समय हर मंथ पे एक कैंप कर रहे हैं लगातार, और वो कैंप करने के लिए हड्डी के खोखलेपन की जांच के लिए कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। जैसे 16 तारीख को भी हमारी हड्डी के खोखलेपन की जांच है, खून की मात्रा की जांच है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इलाज को फ्री भी करते हैं। अपन गरीबी रेखा वालों के लिए सुविधा भी दे रहे हैं। आर्मी वालों के लिए, जो आर्मी मैन होते हैं, उनको हम अपनी तरफ से सुविधा देते हैं क्योंकि वो देश के लिए लड़ रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य है कि उनको थोड़ा सा फ़ायदा देना चाहिए। इन सब लोगों के लिए हम मदद कर रहे हैं बराबर। क्या कहना चाहेंगे अंत में उन लोगों को जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है लेकिन गुमराह हो जाते हैं? मेरा ये कहना है कि जो पेशेंट जिनको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, कई बार उनको इसकी नॉलेज नहीं हो पाती है, चाहें तो वो नेट पे भी देख सकते हैं कि फिजियोथेरेपी में क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या नहीं है, और फिजियोथेरेपी कहाँ अच्छी हो रही है। दूसरी चीज़ अपन ये बोलेंगे कि हमारा जो सेगमेंट है, हमने कई चीज़ें, कई इक्विपमेंट्स ला के रखे हैं यहाँ पे, बहुत बड़ा सेटअप चालू किया है, और ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। इसलिए लोगों का आज भी भरोसा स्पर्श पे है कि हम अगर वहाँ पे जाएंगे तो हमें बहुत जल्दी उसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे पेशेंट जो घर में फिजियोथेरेपी करा रहे हैं, वो उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाते जितनी जल्दी वो सेंटर में रिकवर करते हैं। सर, क्या आपसे मुफ्त सलाह ली जा सकती है? हमारे यहाँ परामर्श 7 दिन निःशुल्क है। पेशेंट कभी भी आ सकता है, हमारे सारे सेंटरों पे जाके वो निःशुल्क परामर्श दे सकता है। हम उसको निःशुल्क परामर्श देते हैं, सारी जानकारी देते हैं, हमारे सारे डॉक्टर फ्री कंसल्टेशन देते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट के लिए उसको बता दिया जाता है। डॉक्टर साहब, खबरें 9 की तरफ से आपको इस वक्त जो है पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, क्या ऑनलाइन सुविधाएं
सभी के लिए है? ये ऑनलाइन सुविधाएं सभी पेशेंट्स के लिए हैं। जो पेशेंट चाहता है वो ऑनलाइन से कनेक्ट हो सकता है, हमारे को प्रैक्टो या हैफ्लिक्स से मिल सकते हैं, उस पर हमारा डला हुआ है स्पर्श के नाम से, वो हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करके मिल सकता है। थैंक यू सो मच। मैं डॉक्टर राजीव हूँ, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि स्पर्श पे डॉक्टर गौरव त्रिपाठी का मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। अपनी टीम के साथ, मैक्स की टीम के संग हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट भी करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक कह सकते हैं ब्यूटिफिकेशन करते हैं, जैसे लेज़र्स के द्वारा हम लोग, जैसे फीमेल्स को अनवांटेड हेयर्स रहते हैं तो हम लोग लेज़र हेयर रिमूवल करते हैं। इसके अलावा एंटी रिंकल थेरेपी होती है, जैसे आजकल बहुत फेमस है एंटी एजिंग थेरेपी, वो हम करते हैं वाया लेज़र्स, वाया मेडिकेटेड फेशियल्स। स्किन वाइटनिंग करते हैं, हमारे पास काफ़ी ब्राइडल पैकेजेस हैं स्किन वाइटनिंग के, ग्लो के लिए। इसके अलावा हेयर फॉल थेरेपीज़ रहती हैं, और कह सकते हैं XYZ, जैसे किसी को स्पॉट्स हैं, मिलाज़मा स्पॉट्स हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, और इसके अलावा किसी को फाइन लाइंस हैं, इसके रिगार्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट। डॉक्टर राजीव, मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा, टोकना चाहूँगा, आपने अमेरिका से भी कुछ किया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? हाँ, मैंने लेज़र्स में ट्रेनिंग ली हुई है US में। लेज़र्स के अंदर मैंने ट्रेनिंग ली हुई है US में, और अराउंड 15 ईयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस हो चुका है। लोग मेरे को ब्यूटी इंजेक्टर्स भी कहते हैं कई पेशेंट्स मेरे को। मेरे को काफ़ी प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैं बहुत मन लगा के बिल्कुल एक्चुअली पूरा टाइम देता हूँ पेशेंट को, और मेरे को बहुत खुशी है ग्वालियर में आके मैं अपनी सेवाएं दूंगा। डॉक्टर राजीव, स्पर्श जो है जाना जाता है अपनी बेहतरीन सेवा को लेकर और साथ में किफ़ायती। क्या कहेंगे डॉक्टर राजीव कि आप यहाँ पर जो भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो किस तरीके से किफ़ायती है? देखिए, डॉक्टर साहब ने मेरे को बोला है, डॉक्टर गौरव त्रिपाठी जी ने, कि अभी हम लोग चार्जेस भी ग्वालियर के हिसाब से ही रखेंगे, क्योंकि दिल्ली में चार्जेस काफ़ी हाई हैं इसके रिगार्डिंग। तो हम लोग कोशिश करेंगे चार्जेस भी ऑलमोस्ट 50% रहें, और जो क्वालिटी वाइज जो ट्रीटमेंट है वो उसमें मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। वो बेस्ट जो मैक्स की क्वालिटी है वही हम देंगे। मैंने कहा था ना, इस वीडियो को देखने के बाद मेरा कहा व्यर्थ नहीं गया। जी, स्पर्श पर आपका स्वागत है। आखिर सक्रिय जीवन शैली की तरफ हम सबको बढ़ना है। स्पर्श फिजियोथेरेपी एंड न्यूरोलॉजी सेंटर, D24 बसंत विहार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। कॉल लैंडलाइन 0751 3560 119, 2452 030, मोबाइल नंबर 942533 39806। स्पर्श।